आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग काफी सारी परेशानियों से परेशान हैं। कोई तनाव में है, कोई चिंता में है, किसी का शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ गया है। कई बीमारियों से मनुष्य गिरा हुआ है। उन कई बीमारियों में से आज एक बीमारी बहुत व्यापक रूप से इस पूरी दुनिया में फैल रही है। उसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये इतनी गंभीर बीमारी है कि व्यक्ति को पूरी तरह से जीने नहीं देती या पूरी तरह से मरने भी नहीं देती। आइए आज हम इसी बीमारी पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, किस वजह से होता है, इसके लक्षण क्या हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस का निदान कैसे करें, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है। अल्सरेटिव कोलाइटिस शब्द काफी लोगों के परिचय में नहीं है, पर इसके लक्षण कई लोगों में पाए जाते हैं। ये बड़ी आंत और कॉलन की गंभीर बीमारी है। इसे एक प्रकार का अतिसार या डायरिया कह सकते हैं, जो आगे चलकर बहुत गंभीर रूप धारण कर सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में बड़ी आंत और कॉलन में छोटे छोटे अल्सर या छोटे छोटे छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से मल के साथ रक्त और आव बाहर आता है, जिसकी वजह से शरीर बेजान हो जाता है, जिसकी वजह से रोगी बहुत यातना भोगता है। हालांकि ये बीमारी शुरुआती स्टेज में बहुत गंभीर नहीं लगती, पर जैसे जैसे समय बीतता है व्यक्ति का शरीर तो क्षीण होता ही है, पर उसके साथ व्यक्ति की मनोदशा पूरी तरह से टूट जाती है। जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है या इस बीमारी से पीड़ित रहे होंगे, उन्होंने ये दशा को जाना होगा कि ये पीड़ा कितनी भयानक होती है। मैंने भी उस पीड़ा को जाना है। मुझे भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था, पर आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भाई, जो भी बंधु इस अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित है, वो जल्द से इस बीमारी से बाहर निकलकर पूर्ण स्वस्थ हो। अब जानते हैं कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस किस वजह से होता है, किन किन कारणों से ये रोग होता है। तो देखिए दोस्तों, आज का मेडिकल साइंस भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की निश्चित वजह को, निश्चित कारण को अभी तक जान नहीं पाया, पर उसके कुछ रोगाणुओं के विश्लेषण से ये जाना गया है कि जो लोग अत्यधिक चिंता में रहते हैं, जो लोग भूतकाल या भविष्य के बारे में सतत सोचा करते हैं, जो लोग दिमाग पर बहुत भार डालते हैं, जो लोग अपने काम को अपने जीवन से ज्यादा समझते हैं, जो लोग अपने मन को अपनी कैद बना लेते हैं, जो लोग बहुत क्रोध करते हैं, या जो लोग मन के अंदर तो क्रोध को पैदा करते हैं पर उसे व्यक्त नहीं करते। कुल मिलाकर जिन व्यक्ति का मन पूरी तरह से अपसेट है, या मन पूरी तरह से तनाव में है, या चिंताग्रस्त है, या बहुत सारे विचार चलते हैं, इन विचारों की वजह से, मन की विक्षिप्तता की वजह से ये अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी खड़ी होती है। क्योंकि दिमाग और पाचन तंत्र का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा कनेक्शन है। तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति तनाव में रहेगा, चिंताग्रस्त रहेगा, तो निश्चित तौर पर उसका पहला प्रभाव उसकी पाचन प्रणाली पर पड़ेगा। हो सकता है उसका पाचन बिगड़ जाए, वो अनिद्रा से पीड़ित रहेगा। टेंशन की वजह से पाचन खराब हुआ, पाचन की वजह से निंद्रा आने में, यानी कि अनिद्रा की बीमारी हुई, और अनिद्रा से सोने की वजह से जो एनर्जी हमें मिल रही थी या शरीर जो रिकवर हो रहा था नींद में, अब अनिद्रा की वजह से वो भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर मानसिक तनाव अल्सरेटिव कोलाइटिस की जननी है। इसीलिए डॉक्टर अल्सरेटिव कोलाइटिस के दर्दी को ज्यादा सोने की, मेडिटेशन करने की और दिमाग को शांत रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि शांत दिमाग ही, शांत मन ही अल्सरेटिव कोलाइटिस से बाहर ले जा सकता है व्यक्ति को। तो ये थे इसके कुछ प्रमुख कारण कि जिस वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। चिंता, तनाव, अनिद्रा, बहुत ज्यादा सोचना, भूतकाल या भविष्य के बारे में बहुत चिंताएं करना, बार बार मनन करना, अपने काम को अपने जीवन से ज्यादा महत्व देना, अपने मन पर बहुत सारा भार लेके घूमना, अपने मन को बहुत दबाव में डालना, अपने आप को अपने मन की कैद में डाल देना, ये वजह है जो बिल्कुल अदृश्य है, कोई बयान नहीं कर सकता, या आप कभी नोटिस भी नहीं करते कि आपके साथ ऐसा घटित हो रहा है। पर यह वजह धीरे धीरे आगे जाकर अल्सरेटिव कोलाइटिस का स्वरूप लेती है। अब जानते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण क्या है। बार बार दस्त का लगा रहना, या कभी दस्त होना, या कभी कॉन्स्टिपेशन होना, और दस्त के साथ रक्त और आंव आना या म्यूकस आना, पेट के हिस्सों में दर्द होना, ज्यादातर निचले हिस्से में या दाएं या बाएं हिस्से में दर्द रहना, खाने के तुरंत बाद शौच जाना, बहुत ज्यादा एसिडिटी रहना या खट्टी डकारें आना, पेट में गैस का अधिक बनना, स्टूल के साथ रक्त बाहर आ जाने से शरीर के अंदर रक्त की कमी होना,
शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी होना, आंतों के अंदर छाले पड़ जाना, बुखार आना, शरीर के वजन का घटना शुरू होना, धड़कन का बढ़ जाना। यदि रोगी पुराना हो जाए तो उसे दस्त का बना रहना और दस्त के साथ रक्त का ज्यादा बहाव होना, शरीर का वजन कम होने के कारण निर्बलता का आना, ऊर्जा की कमी होना, ज्यादा थकान महसूस करना, व्यक्ति का ज्यादा क्रोध करना या ज्यादा तनाव में रहना, और शुरुआत में ही अल्सरेटिव कोलाइटिस का निदान न किया जाए तो लंबे समय के बाद इसका कैंसर में रूपांतर होना, ये सारे लक्षण पाए जाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में। अब जानते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का निदान क्या है। इस बीमारी का निदान सिग्मा एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी के द्वारा मरीज के आंतों के जख्मों को देखकर किया जाता है। आंतों की बायोप्सी के द्वारा अंदर की परत का टुकड़ा लेकर लेबोरेटरी में जांच की जाती है। इस बायोप्सी से रोग की गंभीरता को जाना जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के इलाज के लिए अभी तक ऐसी कोई एलोपैथी दवा तैयार नहीं हुई जिससे रोगी को स्थायी लाभ हो सके, जिससे रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके। कभी कभार जब स्थिति बहुत बिगड़ जाती है तब ऑपरेशन के द्वारा बड़ी आंत को काटकर मल निष्कासन के लिए थैली लगाई जाती है, परंतु प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली में रोगी को स्वस्थ बनाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या खाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए सात्विक एवं पौष्टिक आहार तथा जो मृदु हो और रेशे युक्त हो, जो सुपाच्य, प्रोटीन और विटामिन युक्त हो, ऐसा आहार करना चाहिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस के रोगी को उबला चावल, बिल्कुल खट्टा न हो ऐसा दही और मूंग की पतली दाल लेनी चाहिए। हो सके उतना अनार के रस का सेवन करना चाहिए और शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा आहार करना चाहिए जिसकी वजह से आंतों को बहुत ज्यादा पचाने में तकलीफ न हो। बिल्कुल हल्का खाना खाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के रोगी को क्या परहेज करना चाहिए। रोगी को छिलकों वाला या रेशों वाला भोजन, बीजों वाली सब्जियां, मिर्च मसाले, खट्टी चीजें, तले हुए पदार्थ, बहुत मीठे मधुर रसयुक्त आहार, गर्म चाय और कॉफी, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, सिवाय बिल्कुल खट्टा न हो ऐसा दही और मट्ठा, और मक्खन निकली हुई बिल्कुल खट्टी न हो ऐसी छाछ, सूखे मेवे, तंबाकू, धूम्रपान, अतिशय ठंडा पानी या ठंडे कोल्ड ड्रिंक, गर्म, गरिष्ठ और चिकने पदार्थ, ये सारी चीजों का अल्सरेटिव कोलाइटिस के रोगी को परहेज करना है, क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मन। अगर मन शांत हुआ तो इस बीमारी पर आसानी से कंट्रोल पाया जा सकता है। और मन के बाद आती है तो परहेज की, क्योंकि चिकित्सा बहुत पीछे काम करती है, व्यक्ति का मन और परहेज सबसे पहले काम करता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रमुख बातें जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। पर मैं तो अब भी यही सलाह दूंगा कि अगर कोई होम्योपैथी डॉक्टर है जो पूरी तरह से आपको समझ सकता है और आप होम्योपैथी डॉक्टर के साथ खुलकर बात कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर वो इस अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। क्योंकि मैं ठीक हुआ होम्योपैथी मेडिसिन से। हालांकि आयुर्वेदिक मेडिसिन का रोल रहा है इसके अंदर, पर होम्योपैथी मेडिसिन का रोल ज्यादा रहा है और मेडिसिन से भी ज्यादा मानसिक शांति का रोल रहा है। तो कुल मिलाकर हमें एक ऐसी चीज को तैयार करना है जिसके अंदर मानसिक शांति भी आ जाए, परहेज भी आ जाए और दवाई भी आ जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और जो भी मित्र, बंधु या परिवारजन पीड़ित है इस बीमारी से, उनके साथ ये वीडियो को अवश्य शेयर करें। और कोई सवाल हो तो पूछे कमेंट में, अगर मेरे अनुभव में होगा तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। और अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम।